Hello everyone, I am Bharti and you are learning English online. So today we are going to discuss present perfect tense. We have completed present indefinite tense, present continuous tense in our previous videos. So if you haven't watched it yet, so please complete these both videos first and then you may proceed with present perfect tense. So let's get started. What is the present perfect tense? क्या होता है present perfect tense? कोई भी काम हमने past में start किया है या तो वो अब तक complete हो गया है या वो complete हो गया है and maybe वो आगे भी चल रहा है, श्योरिटी नहीं होती है. परफेक्शन क्या? परफेक्ट मीन को हम कैसे समझेंगे? कोई भी काम परफेक्ट, दैट मीन्स समथिंग विच हैज डन, है ना. हिंदी में आपने रटा भी होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आपने रटा होगा, जो भी कुछ करा होगा आपने. कर चुका हूँ, कर चुके हैं, कर चुके हैं, वो सब मतलब यही टेंस है. बट इसको हम उस तरीके से रटेंगे नहीं, हम इसको अपने तरीके से समझेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस टेंसेस समझे हैं अभी तक. तो सबसे पहले इसमें 3 कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन वो होती है जिसमें हमारा जो एक्शन है, द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट टाइम एंड इट आर नॉट फिनिश्ड. मतलब कोई भी काम है आपका पास्ट में, इसलिए मैंने बताया कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है आपका कोई काम, पास्ट में स्टार्ट हुआ है कोई काम, कोई भी चीज़ है जो आपने पास्ट में स्टार्ट की है, कुछ टाइम पहले स्टार्ट की है एंड अभी भी वो कंटिन्यू है प्रेजेंट में एंड फिनिश नहीं हुई है. बट हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि वो पास्ट में स्टार्ट हुई है और अभी भी चल रही है. तो जैसे कि आप बोलते हैं कि मैंने इस साल बहुत पढ़ाई की है एग्ज़ाम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी बोल सकते हैं. मैंने इस साल बहुत पढ़ाई की है. तो इस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपने इस साल एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ाई की है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं हम कि आपने जब ये सेंटेंस बोला कि मैंने इस साल बहुत पढ़ाई की है, तो क्या आप आगे आप पढ़ेंगे? नहीं, आप डेफिनेटली पढ़ेंगे. मान लीजिए आपके एग्ज़ाम अभी 15 तारीख से स्टार्ट है और कोई आपसे पूछता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, तो तुम मुझसे पूछते हो, बोलोगे कि मैंने इस साल बहुत पढ़ाई की है, मैंने इस साल बहुत मेहनत की है. तो क्या आप आज आपने बोल दिया तो क्या कल से आप पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना. या इस चीज़ को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इस साल मैंने बहुत पढ़ाई कर चुकी है, या फिर इस साल मैं बहुत पढ़ चुका हूँ और एग्ज़ाम के लिए. तो आप डेफिनेटली जब तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं, जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे, आप पढ़ेंगे. बट हाँ, आपने ये बोला, ये बस समझाया आपने फ्रेंड को कि इस साल जो अभी तक मैंने, ये पूरा साल था जो मेरा ईयर था, इसमें मैंने बहुत पढ़ाई की है, इसमें मैं बहुत पढ़ चुका हूँ. तो मतलब आप उसको एक कंडीशन बता रहे हो जिसमें आपने पास्ट में पढ़ाई स्टार्ट की थी और प्रेजेंट तक आप पढ़ चुके हो और आगे भी पढ़ोगे आप, ये कन्फर्म है आपका. तो इस तरीके से इस चीज़ को आई होप समझ में आएगा. इस वाले सेंटेंस से सबसे इजी सेंटेंस लिया मैंने इसमें हिंदी का. इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है इसमें? वी टॉक अबाउट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस और द रिपीटेड एक्शन. कोई भी काम है जो आप अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे कि जैसे कि भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, मैंने कई बार भूकंप महसूस किया है. ठीक है, तो ये आप क्या बता रहे हैं? अपना एक्सपीरियंस ही तो बता रहे हैं आप कि मैंने कई बार भूकंप महसूस किया है, मैं कई बार भूकंप महसूस कर चुका हूँ. आपने डेफिनेटली अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं या किसी हिंदी बुक को प्रेफर किया है किसी भी स्टूडेंट ने, तो वो यही इसी चीज़ से वो समझ गए होंगे, मैं कई बार भूकंप महसूस कर चुका हूँ. तो चुका हूँ कुछ नहीं होता है, जस्ट आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो कि आपने कोई चीज़ अभी तक कई बार एक्सपीरियंस की है. कई बार आपने, जैसे कि हम बोलते हैं मैंने कई बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की है,
मैंने ये फील की है, मैंने फील किया है ये चीज, तो वो कब, इसी सेंटेंस में, इसी परफेक्ट टेंस में हम उस जो हमारा सेंटेंस होता है, इसी परफेक्ट टेंस में हम उसको कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में। इसके साथ साथ आपका कोई रिपीटेड एक्शन है, ये तो हमारा एक्सपीरियंस होगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, साथ में रिपीटेड एक्शन। तो व्हाट अबाउट द रिपीटेड एक्शन, द एक्शन विच हैज बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स, लाइक मैंने ये गेम कई बार खेला है, या मैं खेल चुका हूं। मतलब आप कोई गेम है, आप बोलेंगे कि मैंने ये गेम कई बार खेला है, या फिर मैं ये गेम कई बार खेल चुका हूं। तो मतलब क्या है, आप कोई भी काम है वो आप बहुत बार कर चुके हैं। बहुत बार मतलब काउंटिंग हो रही है, कितनी बार, बहुत बार रिपीटेड एक्शन हो रहा है, रिपीटिंग हो रही है, किसी भी काम की, किसी भी चीज की, किसी भी बात का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने कहा मैं ये गेम कई बार खेल चुका हूँ, तो क्या आप दोबारा वो गेम नहीं खेलेंगे? खेल भी सकते हैं आप। मान लीजिए आप खेल ही रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा कि ये गेम खेलोगे मेरे साथ, तो आप उसके साथ खेलने गए और आपने उसको जस्ट रिमाइंड कराया, बताया कि मैंने ये गेम कई बार खेला है, मैं कई बार खेल चुका हूँ। तो उस बात को आप इंग्लिश में इसी परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वे करेंगे। और प्रेजेंट में ही बात होगी, सारी की सारी जो भी हमारी बात है, क्या प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के जो जितने सारे जो सब टेंस बोले जिनको हम उनको पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बात प्रेजेंट में ही जाएगी। अब कोई भी हमारा रीसेंट इवेंट भी बोल सकते हैं हम, रीसेंट इवेंट्स भी इसमें ही आते हैं। अब रीसेंट इवेंट्स क्या, कोई काम जो जस्ट अभी ही कंप्लीट हुआ हो। When we talk about recent event, this is relevant to present or the just past. That means which is something just recently happened. जैसे कि कोई भी काम आपने अभी अभी खत्म किया है, अभी अभी खत्म किया हो, कोई भी काम, तो कोई भी काम आपने जस्ट अभी अभी खत्म किया हो, उसको आप किस में बोलेंगे? रीसेंट इवेंट्स, रिसेंटली खत्म हुआ है, जस्ट कोई भी काम, जस्ट हम यूज में एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगी। तो इसमें यही रहता है कि कोई भी काम आप रिसेंटली यूज कर रहे हैं, कोई भी काम आप रिसेंटली कर रहे हैं, किया हुआ है, कोई रिसेंटली कर चुके हैं, तो उसको भी आप एक से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताती हूँ जिससे आप जब इस तरीके की बातें करते हैं, जब इससे रिलेटेड कंडीशन में आप कोई बात करते हैं, तो इंग्लिश में आप उसको कन्वे कैसे करेंगे, इंग्लिश में आप उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उस तरीके की बात को, उस तरीके के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बात करेंगे। तो मैं इसलिए आपको कंडीशंस के साथ साथ उसके हिंदी के सेंटेंसेस बताती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ बात किस टेंस में चल रही है और बात किस तरीके से होती है। ठीक है, तो समझ के इजीली हम सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलने लगते हैं इंग्लिश में। इसमें एक नोट है, कभी भी हम इसमें अनफिनिश्ड टाइम को एक्सप्रेशन नहीं करेंगे। सॉरी, इसमें हम कभी भी फिनिश्ड टाइम को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई टाइम फिनिश हो गया, कोई काम है वो फिनिश हो चुका है, उस चीज को नहीं करेंगे हम। कोई भी जैसे कि क्या कहते हैं आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि पास्ट एक्सप्रेशन हो, जैसे कि हमारे होते हैं लास्ट वीक, ये हम यूज नहीं करेंगे इसमें। लास्ट मंथ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है, या जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है, तो उसमें हम कभी भी इस टाइप की पास्ट एक्सप्रेशंस को यूज नहीं करेंगे। इनकी बजाय हम क्या यूज करेंगे? ऑलवेज एंड ऑलवेज अनफिनिश्ड टाइम एक्सप्रेशन। दैट मीन्स कोई भी काम आज आप अगर कोई काम कर रहे हैं और वो फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस चीज को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हमेशा इसमें हम टुडे, दिस वीक, दिस ईयर ये यूज करेंगे। लास्ट ईयर कभी यूज नहीं होगा, इसमें दिस ईयर यूज होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर हुआ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और बिटवीन ईयर्स, ये सब हमारे पास्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं, हमारे सब पास्ट टेंस को बता रहे हैं। हमको अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा
टुडे, दिस वीक या दिस ईयर यूज करेंगे। बहुत से लोग इस चीज को पता नहीं कैसे गलत पढ़ा देते हैं, बट डेफिनेटली ये चीज आपको हमेशा मार्क करके रखनी है, हमेशा समझ के रखना है कि हम अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट के ही जो अनफिनिश्ड टाइम एक्सप्रेशन है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के यूज होंगे। पास्ट जो पास्ट टेंस है उसके अनफिनिश्ड टाइम एक्सप्रेशंस कभी यूज नहीं होंगे, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो इसको अनफिनिश्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि द थिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर विच इज नॉट फिनिश्ड येट। ओके, इट मे बी कंटिन्यूड लेटर और इट मे completed yet just, but it is not just finished. Okay, that's why we are talking about it as a unfinished time expressions. तो ये चीज आई होप समझ में आई होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स समझते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स का क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट बताइए आपको, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी हैज एंड हैव होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट मीन्स दीज आर ऑल्सो कंसिडर एज द हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं जो हमें मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं। मेन वर्ब्स में हमारी हमेशा इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था, मैं पार्टिसिपल्स की वीडियो अलग से अपलोड करूंगी आफ्टर टेंसेस। तो पास्ट पार्टिसिपल अभी आप ये समझें कि कुछ नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि हम लिखते हैं ना, गो, वेंट एंड गॉन। तो इसमें हमारी जो थर्ड फॉर्म है दैट इज गॉन, तो वी विल यूज दिस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट हमारी सब्जेक्ट के साथ हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी। तो इसमें ये देख लेते हैं हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ हमेशा हैव आएगा। हैव हमेशा प्लूरल के साथ आता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। हैव हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा प्लूरल्स के साथ यूज होगी। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल, ही, शी, इट और कोई भी नेम हमेशा याद रखें, कोई भी, एनी वन, नॉट नो, सो मैनी नेम। अगर दो भी नेम है तो उनके साथ हैज नहीं आएगा, इट विल बी कंडीशनल। सो इट शुड बी इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ वन। ऑलवेज नेम किसी एक का नेम होगा तभी वहां पर हैज यूज होगा, ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा नाम है तो वहां पर हैव यूज होगा, कभी भी हैज यूज नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। और हैज के साथ हमारी वर्ब की वही थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओनली ये याद रखना है कि हैव एंड हैज, हैव हमेशा प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दो या दो से ज्यादा के साथ, और हैज हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई एक पर्सन है उसको हमेशा हैज यूज होगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में नॉट फिनिश्ड है। जैसे कि मैंने बताया था इस साल मैंने वो पढ़ाई की है, तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम लाइक आई हैव वर्कड हार्ड। ओके, आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक दिस वीक। हमेशा याद करना, लास्ट वीक नहीं बोलेंगे, दिस वीक बोलेंगे, ठीक है। आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक। इस सप्ताह, ये जो वीक है, इस सप्ताह मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। कोई कहीं भी आप पढ़ाई में किया हो, चाहे किसी में भी, अपनी जॉब में या कहीं पर भी, आप एक सेंटेंस बोलते हैं, आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक। मैंने इस सप्ताह बहुत हार्ड वर्क किया है, आई हैव वर्कड हार्ड। तो उसका अफर्मेटिव यही होगा। अफर्मेटिव क्या, सिंपल सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसे अफर्मेटिव बोलते हैं। इसका नेगेटिव कैसे यूज होगा? आई हैव, मैंने क्या बताया था, नॉट, हमेशा नॉट का सेंस देता है, जो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। आई हैव नॉट वर्कड हार्ड दिस वीक। ओके, तो हमेशा नॉट का जो सेंस देता है, जो नो का सेंस देता है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंडेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या, मैंने बताया था, जहां पर क्वेश्चन मार्क्स का सेंस आए। क्वेश्चन मार्क मीन्स समवन इज क्वेश्चनिंग यू, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। लाइक हैव आई वर्कड हार्ड
दिस वीक। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैंने इस सप्ताह हार्डवर्क किया है, क्या मैंने इस सप्ताह अपना कठिन परिश्रम किया है, आप ये बोलेंगे। तो उसके लिए आप जो सेंटेंस यूज करेंगे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, हमेशा क्वेश्चन होता है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये सॉरी मैं प्रीवियस वीडियोस में बताना भूल गई थी, जो हमारे इंटेरोगेटिव के साथ हम जब नो का यूज करते हैं, जब नॉट का सेंस आता है हमारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जब नॉट का सेंस आता है उसे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कैसे। जैसे कि हैव आई नॉट वर्कड हार्ड दिस वीक। तो ये क्या है, ये हमारा एक तो हमारा इंटेरोगेटिव भी, इसमें क्वेश्चन ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन दूसरे तरीके से, नेगेटिव तरीके से, जैसे कि आपको किसी आपके बॉस ने आपके टीचर ने आपको ताना मारा, या फिर आपके टीचर नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपको ताना मारा कि तुमने तो पढ़ाई नहीं की है, तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो तुम उनको रिप्लाई कैसे करोगे? क्या मैंने इस वीक पढ़ाई हार्डवर्क नहीं किया? क्या मैंने इस साल हार्डवर्क नहीं किया? तो आप उस चीज को कैसे बोले इंग्लिश में? Have I not worked hard this week? और have I not studied well this year? मतलब आप उनको एक क्वेश्चन कर रहे हो, पूछ भी रहे हैं उसमें हिडन में कि क्या मैंने इस साल पढ़ाई नहीं की, क्या आपने मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा? तो उस चीज को आप इसी सेंटेंसेस के थ्रू बोलते हो, दैट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए। इसमें मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, आपको वो होमवर्क करना है डेफिनेटली। सो please take any 5 verbs, okay, understand the meaning, and make the sentences. Okay, so I hope you will do this homework. Definitely, you just need to write it in comments, so I will be able to read them. I will be able to correct them if they are wrong. तो definitely I hope आप ये सारा होमवर्क करेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही था समझने को। ये मैंने एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल इसलिए दिया, जैसे आप बाकी के एग्जाम्पल आप खुद बनाएं। हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि सिंगुलर्स के साथ हमेशा हैज यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज यूज होगा, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हैव यूज होगा। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ऑलवेज दोनों में सेम रहेगी। कोई भी 5 वर्ब्स आप उठाएं और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप उनको यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंसेज आप चाहें तो ज्यादा ही बना लें, 5 से ज्यादा आप 10 वर्ब ले लें, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं कहूंगी कि आप लिख के प्रैक्टिस करें। I would suggest you to write first and then practice, because when you write something, your mind, resonate it in your mind. It gets resonate in your mind. मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। फिर जब आप कहीं भी वो चीज़ सुनते हो या बोलते हो या कहीं पढ़ते हो तो आपको बहुत जल्दी याद होता है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आपके ऊपर है। बट 5 वर्ब्स के साथ आप सेंटेंसेस जरूर बनाएंगे नोटबुक पर। दैट्स इट। ओके, आज के लिए इतना ही। And we will continue in our next video, present perfect continuous tense. So be there. Okay, bye bye everyone. Take care and stay blessed.